हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज लेकर आए हैं टाटा ग्रुप का एक ऐसा शेयर जिसकी मल्टीबैगर बनने की चर्चा मार्केट में जोर शोर से है। और यहां एक अजीब बात है कि अगर आप कंपनी के पिछले 3 साल 5 साल 10 साल के सेल और प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो दोनों निगेटिव हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस प्लस में है, यानी इन्वेस्टर को लगातार रिटर्न दे रहे हैं। जो आपके सामने स्क्रीन पर चार्ट भी क्लियर बता रहा है कि 3 साल में स्टॉक प्राइस CAGR 17%, 5 साल और 10 साल में 10% CAGR से बढ़ा है। तो कौन सा है शेयर, क्या है बिजनेस, लोग क्यों लगातार पैसा लगा रहे हैं जबकि इसके फाइनेंशियल में कुछ तो वीकनेस है। क्या सच में मल्टीबैगर बनेगा? तो आज जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। अभी मार्केट में एक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और वो फर्जीवाड़ा है टेलीग्राम का। बहुत सारे फर्जी लोग मेरे नाम का टेलीग्राम चैनल चलाकर लोगों को लूट रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो रियल टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। और वहीं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फर्जी, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सर्च में जाते हैं, मुकुल अग्रवाल जब सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर न जाने कितने सारे फर्जी चैनल दिख रहे हैं जो लोगों ने हमारे नाम पर खोला हुआ है। तो आई विल रिक्वेस्ट, ये 100% कंप्लीट फर्जी है। आप कहीं भी जुड़ेंगे ये लोग आपको लूट लेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसे फर्जी चैनल से दूर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं नाम आप बता पाते हैं या नहीं। तो पहले हम कंपनी के बिजनेस को समझते हैं कि कंपनी क्या क्या करती है, किस सेगमेंट में करती है, क्या प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर एक चार्ट भी बड़ी ढूंढ के मेहनत से हमने निकाला है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो कंपनी का स्ट्रक्चर एनालिसिस आपके सामने है। वहाँ पर ये कंपनी केमिकल सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पर ऑपरेशन चलाती है। इंडिया के साथ साथ UK, USA, केनिया जैसे देश में प्रोडक्ट धड़ल्ले से बेचती है। कंपनी के रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 55% विदेश से आता है, जबकि 45% इंडिया से आता है। कंपनी 2 वर्टिकल में ऑपरेट करती है, बेसिक केमिस्ट्री और स्पेशलिटी केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री से कंपनी को 75% का रेवेन्यू आता है और इस वर्टिकल में कंपनी ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले सस्ते केमिकल को तैयार करती है, जैसे सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट etc। इनके इस सेगमेंट के प्रोडक्ट ज़्यादातर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्जेंट, फार्मा, बेकरी प्रोडक्ट और बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। वहाँ पर सोडा ऐश से कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 56% जनरेट होता है। और ये कंपनी जो टाटा की है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश प्रोड्यूसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कंपनी का 4% का रेवेन्यू आता है और इस प्रोडक्ट के मामले में कंपनी दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। इस प्रोडक्ट का यूज़ कई इंडस्ट्री में जैसे फूड, एनिमल फीड, नेचुरल टेक्सटाइल हर जगह किया जाता है। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। इस सेगमेंट में तीसरा प्रोडक्ट सॉल्ट, जो कि आप जानते हैं देश के सबसे बड़े सॉल्ट मैन्युफैक्चरर हैं, टाटा नमक। हर घर में यूज़ होता है। मार्केट शेयर की बात करें तो 65% का मार्केट शेयर कवर करते हैं। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें। और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। सॉल्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए टाटा केमिकल ने 2010 में ब्रिटिश सॉल्ट को 93 मिलियन पाउंड में एक्वायर किया था। 2020 में कंपनी ने कंज्यूमर प्रोडक्ट को टाटा कंज्यूमर में मर्ज कर दिया था। इसके अलावा बेसिक केमिस्ट्री के अंदर ही कंपनी ने टाटा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी। वहीं अगर बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल की तो यहाँ से करीब 25% का रेवेन्यू आता है। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी एग्रो साइंस, न्यूट्रिशन साइंस, मटेरियल साइंस, एनर्जी साइंस, सीमेंट से जुड़े प्रोडक्ट एंड केमिकल बनाती है। एग्रो साइंस, एग्रो
साइंसेज के कैटेगरी में इस कंपनी के पास 7 पावरफुल ब्रांड हैं जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी रैलीज इंडिया के थ्रू होल्ड होता है। रैलीज इंडिया में टाटा केमिकल 50% के अराउंड का स्टेक लेते हैं, यानी होल्ड करते हैं। रैलीज इंडिया एक लिस्टेड कंपनी है जिनका मार्केट कैप 4,778 करोड़ की कंपनी है और यहाँ से टाटा केमिकल के रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 20% जनरेट होता है। अब न्यूट्रिशनल साइंस के अंदर कंपनी एफओएस जीओएस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में लीडिंग कंपनी है। इसके अलावा ये शुगर यानी जो शक्कर उसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स भी बनाती है जिनकी डिमांड है। स्पेशलिटी के अंदर ये मटेरियल साइंस में काम करती है। यहाँ पर नन केमिस्ट्री मटेरियल सिंथेसिस का यूज़ करके हाई परफॉर्मिंग मटेरियल बनाते हैं जो टायर इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और इनका मटेरियल साइंसेज में ये नैनो जिंक ऑक्साइड भी बनाते हैं जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल के अंदर एक और सेगमेंट में काम करते हैं, वो है एनर्जी साइंस, जिसमें कंपनी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रही है। और आपको पता है कि टाटा पावर टाटा मोटर किस तरीके से ईवी सेगमेंट में आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। लेकिन इन दिनों कंपनियों को पावर के लिए लिथियम आयन बैटरी की ज़रूरत है क्योंकि देश में अभी यही सबसे बड़ी समस्या है ईवी सेगमेंट में, लिथियम आयन बैटरी। लगभग सारे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और वहाँ पर ये भी इसी में लगे हैं और इनके पास एक यूनिट एडवांटेज है, वो ये है कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होने के नाते कंपनी लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जो भी एक्टिव मटेरियल लगेंगे कंपनी खुद बनाएगी। इसके अलावा कंपनी वेस्ट को डिस्पोज करने की जब भी बारी आएगी खुद डिस्पोज करेगी। तो यहाँ पर ये बहुत बिग पॉइंट प्लस पॉइंट है इनके लिए। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए कंपनी ने गुजरात में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने का प्लान किया। इसके लिए जमीन ले ली है। बैटरी को डोमेस्टिक मार्केट के अलावा बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल टाटा ग्रुप की 3 कंपनी टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा पावर ईवी सेगमेंट में इको सिस्टम क्रिएट कर रही है जिसमें टाटा एलेक्सी भी आता है डिजाइन के लिए, जो कि एक कंपाउंडेड ग्रोथ साबित होगी पूरे ग्रुप के लिए। तो ओवरऑल इस कंपनी के बिजनेस के एनालिसिस का कंक्लूजन निकालें तो कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और जिस गोल के साथ ये काम कर रहे हैं बहुत ही क्लियर कट अच्छा है। तो अब क्या आपने स्टॉक का नाम गेस किया है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, मैं बताऊंगा, पहले आप कमेंट तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोहब्बत दे दीजिए, हमें भी बहुत मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट को लाने में। अब हम बात करते हैं बहुत प्यारी सी चीज़ पर, वो ये है कि इसका इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 30.1 है और स्टॉक पी देखेंगे तो 29.6, यानी मोटा मोटा स्टॉक में तेजी के बाद भी स्टॉक महंगा नहीं है। लेकिन जो पुअर है वो है ROCE और ROE 4.52% और 1.73%। वहाँ पर कंपनी पर डेट है 7,108 करोड़ का और फ्री कैश फ्लो है 804 करोड़ का। यहाँ पर इनके नेट इनकम पे आओगे तो आप देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हो। 2018 में नेट इनकम ज़्यादा था, 2019 में कम हुआ, 2020 में बहुत ज़्यादा हुआ, 2021 में फिर से बहुत कम हुआ, यानी बहुत उतार चढ़ाव है। टोटल रेवेन्यू में 18-19 में अच्छा था, 2020 में और अच्छा था, ये एक फिगर है ध्यान में, और 2021 में घट गया। तो अब इनके फाइनेंशियल में आपने देखा कि पिछले 4 फाइनेंशियल में से कंपनी के 2020 सबसे बेहतरीन थे। टोटल रेवेन्यू 17,080 करोड़ था, जबकि 2021 में गिरा। इसके अलावा इबिटा, PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट इनकम सब में गिरावट हुई, राइट है। नेट इनकम देखेंगे तो 7,000 करोड़ से गिरकर 256 करोड़ पर आ गया, लगभग खत्म ही हो गया। तो गिरावट के पीछे क्या है कारण, राइट? तो उस कारण को यहाँ पर हम जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इनका फाइनेंशियल है वीक होने के फर्स्ट और सबसे बिग वजह है वीकर डिमांड, सप्लाई चेन कॉस्ट, एनर्जी क्राइसिस में हुई हाइक, जिसके कारण कंपनी के बिजनेस कई देश में बैडली इफेक्ट हुए। दूसरा है पेंडेमिक ने सोडा एस की डिमांड को गिरा दिया, तोड़ के रख दिया। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी को सेल वॉल्यूम में 11% की गिरावट देखने को मिली। अब चूंकि कंपनी का ऑलमोस्ट 56% रेवेन्यू सोडा से ही जनरेट होता है, तो ये 11% की सेल में गिरावट एक बिग रीज़न है इनके फाइनेंशियल को गिरने का। कंपनी ने Q3 FY 22 में US, केन्या, इंडिया में बेस्ड अपनी कई
जो फैसिलिटीज़ हैं को टेम्पररी बंद कर दिया, लेकिन अब एक बार फिर से इनकी सेल में बूस्ट देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि 2019 के बाद से 2020 तक कंपनी का सेल निगेटिव रहा। रीज़न कोविड। अब पिछले 4 क्वार्टर से इनकी सेल बढ़ रही है, एक ट्रस्ट फैक्टर है, साथ ही कंपनी के साथ टाटा का नाम जुड़ा है, तो इन्वेस्टर को कंपनी के बिजनेस पर पूरा यकीन हो रहा है और यही वजह है कि ये शेयर मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहाँ पर कंपनी का गोल है कि सेल ग्रोथ को मेंटेन रखना, और अगर ऐसा करने में कंपनी सफल होती तो निश्चित तौर पर एक मोटा मुनाफा देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा केमिकल की। और यहाँ पर जैसा कि चार्ट में भी आप देखोगे 1158 का हाई लगा के इसने गिरावट की, 781 का लो मारा। ओवरऑल जहाँ पे मैं एक चीज़ हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई वीडियो छोटी होनी चाहिए, वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए, हम क्या करें कैसे करें, वीडियो लंबी है, मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है टाटा केमिकल की वीडियो हमने 1 साल पहले भी बनाई थी। वहाँ पर किस प्राइस से हमने एंट्री कराई थी वो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से पैसे को डबल हुआ। डबल का रीज़न वही था कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रही थी, जो पूरा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट था, उस पर वन टाइम की ग्रोथ मिली। अब गौर से समझिएगा, जब ये स्टॉक 1150 जो मैंने बोला कि मोटा मोटा हाई बनाया और वहाँ से वापस गिरा कितना 781, और 781 से वापस कहाँ गया 1000 रुपये के आसपास। अब सोचो 1150 से गिरे और 750 आ जाए, जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने कंपनी से दोस्ती नहीं, जिन्होंने कंपनी को नहीं समझा, वो क्या होंगे, अरे मैं तो फंस गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कंपनी ने बर्बाद कर दिया, मैं अटक गया। 10 जगह पूछेंगे, 10 जगह परेशान होंगे, उन्हें कुछ फ़ायदा तो मिलने वाला नहीं। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉस्पेक्ट रहे, उनके पास डेटा रहे, अच्छा भैया ऐसी ऐसी बात है, इनका गिरा है बट ओवरऑल कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रमोटर अच्छे हैं, कहीं पे चोरी चकारी नहीं है, सब कुछ सही है, अच्छा तो ये गिरा है यानी एक मौका है, क्योंकि विजन के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि मल्टी बैगर रातों रात नहीं बनते, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वीडियो का थंबनेल देखेंगे और जाके पैसा लगा देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ रीड बिटवीन द लाइन्स, हेडलाइन पे ना जाएं, रीड बिटवीन द लाइन्स। जहां पे अगेन ये जो स्टॉक है एज ए SIP मोड का स्टॉक है, एज ए SIP मोड अगर आपका टाटा ग्रुप पे भरोसा है तो ये शेयर है। इससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि कंपनी बेहतर करने की कोशिश कर रही है, फ्यूचर है, तो वहाँ पर SIP मोड में आपके पैसे धीरे धीरे लगेंगे, तो आप हर एक प्राइस पे एवरेज कर पाओगे और हर एक प्राइस पे ले पाओगे। तो जानकारी कैसी लगी, क्या आप एग्री करते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो प्यारी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सब सीखें सब कमाएं। थैंक यू सो मच।